तो स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज हो सकता है। आज था ट्यूसडे, कल है वेडनेसडे का, तो कल किसी भी चीज की एक्सपायरी नहीं है। बट एक बहुत बड़ी न्यूज, दो तीन बहुत बड़ी न्यूज है एक्चुअली, तो उसके बारे में थोड़ा पहले डिस्कशन करते हैं एंड फिर बात करेंगे यहाँ पर कि कल मार्केट में किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूज यहाँ पर ये है कि भाई आरबीआई ने जो है मार्केट में लिक्विडिटी पुश, बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी पुश करने के लिए 60 के मतलब 60,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का जो है लिक्विडिटी पुश करने के लिए मार्केट में एक फंड इन्फ्यूज करने वाले हैं, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी में आप ये समझ लो कि स्टेरॉइड्स बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा था कि मतलब ये गिरेगा ही नहीं आज के दिन पे। बट हुआ क्या, एंड में हो गई सेलिंग ऊपर टॉप से, फिर आ गया वहीं जहां से सुबह उठना स्टार्ट किया था। तो 60,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ के बीच में जो है आरबीआई यहाँ पर लिक्विडिटी पुश कर सकता है बैंकिंग सेक्टर में, जिससे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा मजबूती मिलेगी। तो इसके चक्कर में आज बैंक निफ्टी ऊपर रहा। तो निफ्टी मिड कैप सुबह गिरा हुआ था ऑलमोस्ट कितना पॉइंट ही गिरा हुआ था, 3-4% गिरा हुआ था मॉर्निंग में ना। उसके बाद इसमें रिकवरी हुई है क्या, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमको ही क्लैरिटी मिलनी है दोस्त, और क्या है। क्योंकि सुबह इसमें एक बड़ी गिरावट थी, तो क्या रिकवरी नहीं, रिकवरी तो नहीं आई है। तो इसमें भी आई थिंक अपडेट नहीं हुआ है, बट काफी बड़ी गिरावट थी मार्केट में। 52,000 से कितने पॉइंट की गिरावट टॉप से हम देखें अगर, तो ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो आई थिंक ये अपडेट अभी नहीं हुआ है, सो दैट, बट गिरावट एक बड़ी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट थी, आपका फार्मा सेक्टर में बड़ी गिरावट थी, स्मॉल कैप सेक्टर में गिरावट थी। सिर्फ बैंक निफ्टी जो है मार्केट को ऊपर होल्ड करने का ट्राई कर रहा था। ये तो हो गई बात। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पर है दोस्त, वो है आपकी एफओएमसी की मीटिंग, यानी कि यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है आज 28 जनवरी से लेके 29 जनवरी, 2 दिन की ये मीटिंग आपके चलने वाली है। इसमें ये डिक्लेयर होगा कि भाई रेट कट किया जाए या ना किया जाए, क्या जो भी रहेगा, रेट कट हो मार्केट के लिए तो थोड़ा अच्छी बात है। अब देखते हैं कट करते हैं रेट या नहीं करते हैं। तो आज और कल एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है अमेरिका में, 2 दिन तक चलेगी। तीसरी जो सबसे बड़ी न्यूज, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है चाइना की एक कंपनी है डीप सीक करके। अब सर्च मत कर लेना, ठीक है। तो इस कंपनी ने खुद का अपना एआई लॉन्च किया है, और ये बताया जा रहा है कि ऐसा एआई है कि जो दुनिया भर की कंपनियों का डेटा खुद में स्टोर कर सकता है, और पूरी जो है वर्ल्ड की जो है, आप ये समझ लीजिए कि जो टेक्नोलॉजी है उसको ये बीट अभी यहाँ पर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अभी इन्होंने लॉन्च किया, जिससे कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एनवीडिया, उनकी हजारों करोड़ों की वैल्यूएशन खत्म हो चुकी है। उनकी हजारों करोड़ की वैल्यूएशन यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी, यहाँ पर आप अगर इंडिया में देखो तो अनंतराज है, और बहुत सारी जो एआई बेस्ड कंपनियां हैं, मेरे को तो दो का नाम याद है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, उनमें भी ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इस अगर देखो ये कंपनी ऐसा करके दिखा देती है, जो कि भी होती हुई दिखाई पड़ रही है, और पूरे वर्ल्ड में जो है खलबली मचा दी है इस कंपनी ने, तो अमेरिका के मार्केट में जो कंपनियां एआई बेस्ड कंपनियां हैं वो भी गिर रही हैं, भारत के मार्केट में जो एआई बेस्ड कंपनियां वो भी गिर रही हैं, जापान में जो एआई बेस्ड कंपनियां वो भी गिर रही हैं। सारे वर्ल्ड की जो भी एआई बेस्ड कंपनियां जो लगी हुई थी छुटर पुटर, उनका जो है बैंड बजा के रखा है इस डीप सीक कंपनी ने फिलहाल के लिए। अभी 1-2 दिन पहले इन्होंने लॉन्च किया है। तो उसके चक्कर में जो है सारी आईटी सेक्टर, कल रात अगर आप देखोगे तो यहां पर देखोगे कल रात को क्या हुआ कि भाई आपका नेस्डेक आपको शो करता है आईटी इंडेक्स को, 612 पॉइंट लुढ़क गया, 300 पॉइंट लुढ़क गया आईटी इंडेक्स। ये भाई अमेरिका का इंडेक्स है, कोई छोटा मोटा देश का इंडेक्स नहीं है ये। अब डाउ जोन्स से इसका कोई रिलेशन है नहीं, इसका तो आईटी सेक्टर से रिलेशन है। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। तो इस वजह से जो है मार्केट प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ा। पूरा हफ्ता ये पावर पैक रहने वाला है। कल का दिन छोड़ के परसों जो है आपका मंथली एक्सपायरी होने वाली है, फिर एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, और फिर फरवरी में आपका जो है बजट आने वाला है। तो बहुत ही उथल पुथल रहने वाली। अभी थोड़ा सा बात करते हैं चार्ट के बारे में बड़े टाइम फ्रेम पर। सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूंगा और जूम करके दिखाता हूं। तो दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, दीज ऑल आर द रेजिस्टेंस लेवल, और इसी लेवल पर अब जो है निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इवन आज के दिन तो इसने आप देखोगे तो इसने एक बार ही 23,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी और 23,100 के ऊपर चला गया। बट एंड में क्या हुआ, एंड में मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आई और फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अभी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कल तो कोई एक्सपायरी नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ। निफ्टी की बात करें किस तरीके से हम ट्रेड करके चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो 22,860 का जो लेवल रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, विच इज दिस लेवल। यहाँ कहीं निफ्टी मिलता है तो हमको यहाँ पर एक बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं ट्रेड को।
तो इस चीज को ध्यान देना। वैसे निफ्टी ने अपना गैप भी पेंडिंग छोड़ के रखा हुआ है, तो इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहेगा 23,000 का लेवल। तो 23,000 यानी कि अगर निफ्टी यहाँ से फ्लैट ओपनिंग के बाद 23,000 पर सपोर्ट लेने लगता है तो ये एक अच्छा लेवल बाइंग साइड के लिए हो सकता है, जिसमें हम 23,100 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये बाइंग लेवल रहे। सेलिंग की बात करूं, अगर मार्केट 23,130 पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई पड़ता है, लेट सपोज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई या फिर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद सीधा ऊपर निकल गया और इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेने लगा, तो यहाँ पर हम दोस्तों फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने वाले, ना कि बाइंग देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। ओके तो दोस्तों ये आप देखोगे सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स को हम क्या करेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक बार चेक कर लेंगे। एंड सेम सेम सिचुएशन जो निफ्टी की बनी हुई है वही है। यहाँ पर जो मैंने आपको निफ्टी में बताया था ना, एग्जैक्टली वही है। तो इस लेवल पर कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। देखो मिड कैप और स्मॉल कैप में ना बहुत तेज गिरावट है दोस्तों। अभी आप, मैं समझ रहा हूँ, देखो इस बारे में डिस्कशन में क्या करूं, बार बार मैं आज इसमें एक्सपायरी थी, खेला हो गया मार्केट में, टॉप में जो है एकदम से पैनिक सेलिंग आ गई। लेवल्स की बात करें तो 75,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है आपके लिए। तो ये 75,400 नहीं, हाँ 75,400 के, अच्छा ये लेवल रहा। तो यहाँ कहीं अगर मिलता है, लेट सपोज एक क्रैक आता है, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है, मार्केट यहाँ कहीं हमें मिलता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखो इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम यहाँ पर गिरे बड़े उससे मतलब नहीं, हमको बस लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है बाइंग साइड के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाला, दैट विल बी 75,800 का। 75,800 का जो लेवल है वो ये लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट कहीं इस लेवल पर हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम इसको बाय साइड के लिए देखेंगे और यहां तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये तो बाइंग लेवल्स की बात करी। सेलिंग लेवल, इन केस अगर ये 75,750 75,750 के नीचे ब्रेक डाउन देता तो क्विक शार्प ट्रेड हम डाउन साइड के लिए यहां तक के टारगेट के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये रही दोस्तों सेंसेक्स की एनालिसिस। कुछ ज्यादा बताने को है नहीं चार्ट्स में भी। और ये रहा दोस्तों आपका बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम। तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। एक बार मैं इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं। सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी तो इतना कुछ खास पैनिक में नहीं दिखाई पड़ रहा है, जितना पैनिक में निफ्टी और सेंसेक्स दिखाई पड़ रहा है और मिड कैप इंडेक्स दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज इसमें थोड़ा ना क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा होल्ड कर ले रहा है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आ गए थे और फिर आरबीआई ने भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए लिक्विडिटी, तो मार्केट क्या कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर होल्ड कर रहा है। बट रिमेंबर दैट वन थिंग कि ये भाई अपना गैप इसका पेंडिंग है, ये गैप फिल करने पक्का आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए इसमें थोड़ा सा बाइंग रिस्की हो सकती है। मैं आपको बाइंग लेवल बता देता हूँ, वो रहेगा 48,300 के आसपास। अगर हमको मिलता है तो ही मैं बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड हूँ बाइंग साइड के लिए, अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में भी ऊपर तो बिल्कुल बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर बाइंग करके पता लगा एक झटके में नीचे आ गया मार्केट। तो ये चीज ध्यान देना। तो 48,300 कुड बी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर अस टू फॉर द बाई साइड। दूसरा सेलिंग साइड के लिए 48,700 के नीचे अगर ये निकलता हुआ दिखाई पड़ता है तो क्विक टारगेट हम यहाँ से 200, 250, 300 पॉइंट के लिए डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों बैंक निफ्टी की एनालिसिस, बस इतना ही था।